8, 9, 10 जनवरी को हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जहां कई विदेश में रहने वाले भारतीय मेहमानों का सम्मान किया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं 25 साल से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज़ में। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, क्या फीलिंग रहती है, कितना आप कैसा महसूस कर रहे थे उस समय आप? 10 जनवरी 2023 को जब राष्ट्रपति महोदया इंदौर आई थी तो उन्होंने मुझे बुलवाया था और उनका जो क्वेश्चन था कि सिकल सेल एनीमिया क्या होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। मैं माननीय महोदया को अवगत कराया कि मैं पिछले 25 वर्षों से एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया के मरीजों को देख रहा हूं और उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहा हूं। काफ़ी सारा राहत मिल रही है मरीजों को, लेकिन सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया चूँकि पैतृक बीमारी है जो हेरिडिटी से आती है, इसलिए वो ठीक नहीं हो सकती है। मैंने मैडम को ये भी बताया कि ऐसी कई बीमारियां हैं जो किसी एक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं होती हैं, क्यों न उनके लिए भारत में एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाया जाए जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों को एक ही जगह बिठाया जाए और ऐसी बीमारियां जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होती है उसके लिए सभी चिकित्सक एक साथ मिल कर के कार्य करेंगे, तो उससे हमारे देश का जो नाम है वो विदेशों में पहुँचेगा और जो पीड़ित लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैडम को ये मेरी बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि मैं आपका पत्र मंत्रालय को भेजूंगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रपति महोदया का, जिन्होंने इतना देश की जनता के लिए सोचा। जो पीड़ित लोग हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया या अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं, यदि उनको इस बजट में जो प्राविधान हुआ है उसका लाभ होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आपने कई एक प्रस्ताव रखा था कि किस तरीके के हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है, वो मंजूर कर लिया गया है। आज अभी जो हालिया जो बजट की बात करें उसमें उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो आप इस स्तर पर कैसा महसूस करते हैं कि आपके द्वारा एक बात रखना और सरकार द्वारा वो कबूल ली जाना, कैसा महसूस कर रहे हैं? 10 जनवरी 2023 को ही शाम को 4 बजे मेरी देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात थी। मैंने चूँकि वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, इसलिए मैंने उनको बोला कि अगर देश के बजट में एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए प्राविधान किया जाए तो देश की जनता को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। क्योंकि जब मैं कई लोगों से इस पर चर्चा करता हूं तो लोग एनीमिया को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये छोटी बीमारी है, जबकि एनीमिया कई बीमारियों का कारण है और बहुत ही गंभीर समस्या है। कई सारे महिलाएँ मेरे पास आती हैं जिनको पीरियड में ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग 15 दिन से लेकर के 3 महीने या 6 महीने तक चलती है और महिलाएँ शर्म के कारण दूसरों को बताती नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों के मुंह से या नाक से खून आता रहता है। बच्चे रोज़ ब्रश करते हैं, उनके गम्स में ब्लीडिंग होती है या नाक से नक्सीर आती है, उसको वो छोटी बीमारी समझ के छोड़ देते हैं। बाद में उन बच्चों को अप्लास्टिक एनीमिया नामक गंभीर बीमारी हो जाती है। ऐसे ही वृद्ध लोग होते हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है, लैट्रिन के साथ रोज़ ब्लड जाता रहता है, वो उसको ध्यान नहीं देते हैं या शर्म के मारे घर वालों को नहीं बताते हैं, डॉक्टरों को नहीं बताते हैं और उनको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। और ये एक बार ये बीमारी हो जाती है तो उनको बार बार जल्दी ब्लड लगाना पड़ता है। एक बार ब्लड लगाने के लिए अस्पताल में एडमिट होते हैं तो बहुत सारा रुपए लग जाते हैं, और जिसको हर 15 दिन में या हर महीने में या हर हफ्ते ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इतना ब्लड कहाँ से आएगा, इतना खर्चा कहाँ से आएगा। इसके लिए मैंने निर्मला सीतारमण जी से निवेदन किया कि एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ऐसी रक्त जनित बीमारियों के लिए बजट में प्राविधान किया जाना चाहिए। और मैडम ने मेरी बात मान लिया और इस साल का जो बजट पास हुआ 1 फरवरी 2023 को, उसमें मैडम ने प्राविधान किया। मैं मोदी सरकार को बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार सिकल सेल एनीमिया के लिए डॉक्टरों को आह्वान करते हैं कि डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च करना चाहिए, काम करना चाहिए। और इस गवर्नमेंट ने देश की इतनी बड़ी पीड़ित मानवता के लिए बजट में प्राविधान किया, उसके लिए मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। खास करके राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने
इंदौर में मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट में बीमारी के लिए कार्य करने की लोगों को बोला और निर्मला सीतारमण ने 2047 तक का जो टारगेट रखा है कि हम एनीमिया फ्री बनाएंगे, निश्चित ही ये हमारा प्रयास मील का पत्थर साबित होगा और एनीमिया जैसी गंभीर समस्या पर देश के लोग जागरूक होंगे और उनको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम भी आपको बधाई देना चाहेंगे कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कहीं ना कहीं हमारे जो भी एनीमिया से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं उनको एक राहत मिली है। एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, चूँकि आप 25 सालों से होम्योपैथी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज अगर हम बात करें तो कई लोगों में होम्योपैथी को लेकर दो राहें होती हैं, चाहे मैं एनीमिया की बात करूं या कई अन्य गंभीर बीमारियों की बात करूं। लेकिन हमने देखा है कि होम्योपैथी प्राचीन काल से एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे साबित हुआ है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आज होम्योपैथी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कई महत्वपूर्ण बीमारियों को जड़ से मिटाने में। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली तो गलत धारणा है लोगों में कि होम्योपैथी बहुत धीमा इलाज होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, होम्योपैथी बहुत फास्ट इलाज होता है। ऐसी बीमारियाँ जिससे लोग 25-25 सालों से पीड़ित होते हैं, 25 साल के इलाज के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तब वो लोग होम्योपैथी इलाज के लिए आते हैं। और कुछ महीने, अगर 25 महीने भी उन्होंने इलाज लिया और ठीक हो गए तो ये तो बहुत फास्ट रहा ना। लोग गठिया से पीड़ित रहते हैं, लोग अस्थमा से पीड़ित रहते हैं, लोग और दूसरी बीमारियों से, सोरियासिस से पीड़ित रहते हैं, जो 20-20 साल, 25-25 साल से इलाज कराते रहते हैं दूसरी चिकित्सा पद्धति से, बीमारी ठीक नहीं होती, तब हमारे पास आते हैं। हमारे पास आते हैं 10-15 महीने या 20 महीने इलाज लेते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर 25 साल की बीमारी 25 महीने में ठीक होती है तो बहुत फास्ट है। लोगों में ये भी एक गलत धारणा है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा परहेज करने की ज़रूरत होती है। लौंग, इलायची, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना पड़ता है, या फिर काफ़ी नहीं पीना पड़ता है, या इत्र नहीं लगाना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ही शक्तिकृत होती हैं, पावर जनित होती हैं। मैं जो होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करता हूँ वो 50 मिलीसिमल पोटेंसी की होती है, जो बहुत फास्ट असर करती है और जिसके लेने के लिए किसी भी प्रकार का परहेज़ नहीं होता है। होम्योपैथी दवाइयाँ चूँकि ग्लोब्यूल्स में दी जाती हैं तो मीठी होती हैं, बच्चों को बहुत रुचिकर होती है। बच्चों की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो लोग होम्योपैथी दवाई नहीं ले सकते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी दवाई लिक्विड बेस होती है, हम लोग उसको डिस्टिल वाटर में देते हैं। तो डायबिटीज़ के लोगों को भी हम लोग देते हैं, जिससे उनका शुगर बढ़ता नहीं है, सीधे कम होता है। ग्लोब्यूल्स जो है, जो मीठी गोलियाँ होती हैं, वो केवल दवाई का माध्यम होती हैं, उसमें दवाई डाली जाती है। तो बच्चे भी रुचिकर तरीके से ले सकते हैं और डायबिटीज़ के मरीज भी होम्योपैथिक दवाइयों को ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ऐसी बीमारियां जो बार बार हो जाती हैं, जैसे पथरी है, स्टोन फॉर्मेशन बार बार हो जाता है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, एक बार ऑपरेशन करा लेगा आदमी, उसके बाद दोबारा हो जाता है, तीसरी बार हो जाता है, तब लोग हमारे पास आते हैं। तो ऐसी सभी बीमारियां जो बार बार होने वाली हैं, उसको हम रोक सकते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट से। तो ऐसा जिनको भी परेशानी है उनको होम्योपैथी अपनाना चाहिए। और अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज जिनको ATG या बोन मैरो का सजेस्ट किया गया है, उनके लिए होम्योपैथी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से पीड़ित थे, एम्स में, PGI में उनको मना कर दिया गया और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया, तो आज अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का उनको न दवाई खाना पड़ रहा है, न ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान मेल न्यूज़ से बात करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये जो दुविधा थी, ये जो एक कन्फ्यूजन था होम्योपैथी को लेकर, उसे दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपके इस शानदार अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।